हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के मां एन्क्लेव में आए हैं और आपको जानकारी दे दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यहाँ आपको दे दें विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मां एन्क्लेव से जुड़े आपको दे दें सभी आरडब्ल्यू के सदस्यगण, जितने भी आपको दे दें ब्लॉक्स हैं यहाँ पे, सभी आरडब्ल्यू के सदस्यगण, स्थानीय लोग आपको दे दें बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हो रहे हैं। आइए चलते हैं, क्या कुछ स्थानीय लोगों का कहना है, कैसे वो रोष प्रकट कर रहे हैं, उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। बांग्लादेश के पाकिस्तान के हिस्से में सब बांग्लादेश नहीं था, इस हिस्से में उठाया और जितना जुल्म उस समय की पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश के इस हिस्से में किया था, पाकिस्तान के अपने इस हिस्से में किया था, शायद किसी दूसरे देश में नहीं हुआ आज तक। इसके विरुद्ध सारी लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों ने लड़ी, अपनी जानें हिंदुस्तान के फौजियों ने गंवाई और एक दिन ऐसा भी आया जिसमें पाकिस्तान के इस हिस्से के ऊपर हिंदुस्तान को बकायदा फौजी हमला करना पड़ा। देश निकला कि इतिहास में ये चीज कभी शायद दोबारा होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज तक के इतिहास में ये सबसे बड़ा जो सरेंडर किया फौजी सेनाओं ने कि 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया हिंदुस्तान की सेनाओं के बरखिलाफ, सबका ही जाकर ये बांग्लादेश बना था। लेकिन इनकी इंटरनल लड़ाई तो कभी खत्म होती नहीं इस कौम की। अब मुजीबुर रहमान जो इतने बच्चों तक जेल में कटा और जिसने मूवमेंट को खड़ा किया, उसकी मूर्तियां तक तोड़ी जा रही है वहां, उसके बुत जहां जहां लगेंगे वो ही तोड़ दिए गए, जिसने बांग्लादेश की नींव को धरा था। इसको हकीकत में लेके आया कि बांग्लादेश जो अलग देश बनेगा। उसके भी पहले तो उसको गोली मार के मार दिया गया, उसके सारे परिवार को मार दिया गया, एक शायद उसकी बीवी बची, बाकी सारे परिवार को इन्होंने मार दिया। जिन्होंने आप लोगों को नहीं छोड़ा वो हमारे भाइयों को कैसे छोड़ते। अब झगड़ा तो उनका अपना है, शेख हसीना का, दूसरी पार्टी का, लेकिन वहां बलि के बकरे हम हिंदुओं को बना रहे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, मंदिर हमारे तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ हमारा किया जा रहा है। सारे वर्ल्ड के अंदर ये रिकॉर्ड है कि जहां जहां भी आफत आई वहां जाकर हिंदुस्तानियों ने मदद की। अगर नेपाल जो एक ही अपना हिंदू देश है सारे वर्ल्ड में, तो कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तानी नहीं कहते अभी तक, तो वो कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र हूं। उसके अंदर भी जब मुसीबत आई तो हमारे देश के लोगों ने जाकर वहां मदद की। तूफान आया, भूचाल आया, सैकड़ों लोग मारे गए, फिर हिंदुस्तानी मदद के लिए पहुंचे, वहां लंगर लगाए, हर तरह की इमारतें बनाकर उनको दोबारा वापस दी गई। लेकिन वहां भी कम्युनिज्म ज्यादा हैवी होता जा रहा है कि हिंदुइज्म की बजाय। मुझे नहीं लगता कि और आने वाले कुछ सालों तक वो हिंदू राष्ट्र कहलाना अपने आप में शुरू करे, उससे दूर होता जा रहा है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा उसमें हैवी होता जा रहा है। आज जो हुआ है, जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, इसकी विरोधता तो हर हिंदुस्तानी करता है, लेकिन वो विरोधता जो है उतनी एक तक सीमित रह जाती है जितनी तक भाई साहब ने कहे थे कि पड़ोसी के घर में झगड़ा हुआ तो हम यहां बैठे, अपने बच्चों कहते हैं तुम छोड़ दो, आपने क्या लेना इस झगड़े में। हमें उसका असर दिखाई नहीं देता। आज मैं देख रहा हूं कि निगम जी ने
घर घर नीचे भेजे, व्हाट्सएप में किया, सब कुछ किया, तो हम 25-30 लोग इकट्ठे हो पाए ना। आम हिंदू में कहा जागृति पैदा कर लिया आपने। हम बजरंग दल भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, सारा कुछ है, लेकिन अपनी जो जागृति हमको हिंदू में पैदा हो जानी थी, जो आप नारा देते हैं कि जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, तो वो पानी वाली बात तो ज्यादा चल रही है, खून वाली बात आज भी कम चल रही है। आम हिंदू को समझाना पड़ता है कि तुझे इसके लिए खड़ा होना है, लड़ना है या कोई बात करनी है, और उसके लिए हम आज भी खड़े नहीं हो रहे। देश में जागृति की कोई लहर चल नहीं रही। सिर्फ आरएसएस के संचालक जी और वो इसके ऊपर बोले हैं, हमारी भी कोई ध्यान इतना ज्यादा उसकी तरफ बाकी नहीं गया। आम जो हिंदू है वो उसको कैसे समझेगा। मैं समझता हूं कि अभी यहां से एक आवाज आई थी कि आरएसएस को इसके अंदर ऑर्गेनाइज करने के लिए, यूनाइटेड करने के लिए अपनी शाखाओं को ज्यादा बल देना होगा, उस जो गिनती है उसको बढ़ाना होगा, और उसके साथ साथ जो संख्या वहां होती है वो भी दिन ब दिन कम होती जा रही है, उसको बढ़ाने का यत्न करना होगा। लेकिन सीधे तौर पे इसके ऊपर बांग्लादेश में क्या दखल देंगे वो सोचने की बात है। इसमें हम बैठे हैं कि देश की राजधानी है, इसकी इलेक्शन के ऊपर भी बांग्लादेश का वोटर इफेक्ट करता है। मेरी बात को लिख लेना। जब मैं मिनिस्टर था तो ये आपके पास एक झुग्गियां हुआ करती थी, सत्ता धाम वाली सारी झुग्गियां जो बाद में मैंने उठवा दी। इसके अंदर भी कुछ 60% से ऊपर बांग्लादेश के लोग रहते थे और 8500 उनकी वोटें थी। सारे इस इलाके के हिंदू अगर एक तरफ वोट दे दे तब भी उनकी वोट ज्यादा बन जाती थी। वो हमारे इस वोटों के फैसले को बदल सकते थे। डेमोक्रेसी है, जब वोट बन गई तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। मतलब माया इनक्लेव में जो तीनों पार्टी है इनकी वोट से ज्यादा वोटें उनकी बढ़ जाया करती थी। माया इनक्लेव फैसला नहीं करता था कौन हमारा एमएलए होगा, कौन हमारा काउंसलर होगा, बल्कि वो समता नाम की झुग्गियां फैसला कर दिया करती थी। नामों में वही रखा हुआ था रामलाल श्यामलाल, आपको भी पता नहीं चलता था। ये तो डीप स्टडी थी हमारी कि उसमें हम फैसले में पहुंचे कि गुरु को उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमें कारपोरेशन इलेक्शन में, क्योंकि एमएलए का इलेक्शन तो काफी बड़े एरिया में होता है तो ज्यादा असर नहीं डाल सकता, लेकिन कारपोरेशन के इलेक्शन में उसका 8500 वोटों का बड़ा असर होता है। तो मैंने वो झुग्गियां उठवा दी, यहां की गंदगी भी खत्म हुई और वोटों के अंदर जो माया इनक्लेव की 60% वोटें भी अगर पड़ जाती थी तो वो जो फैसला नहीं दे पाते थे अब वो अपना फैसला दे पाते। आज का ये जो कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने रखा है, जिसमें हम बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के बारे में लोगों को भारत में भी अवगत करा रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरे विश्व को इससे अवगत होना पड़ेगा कि कैसे सनातन पे और हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, और हमें कैसे एकजुटता रह के अपने लोगों के लिए पूरे विश्व में खड़ा होना पड़ेगा और उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। क्योंकि ना केवल ये हिंदुओं पे अत्याचार है, बल्कि एक ऐसे समाज पे है जो कहीं पे भी किसी भी समाज पे हो सकता है। आज हिंदुओं पे हो रहा है, हो सकता है कल किसी और पे हो रहा हो। तो ये एक
जो हम मैसेज, एक जो संदेश पूरे देश में भेजना चाह रहे हैं अपने एक संगठन के द्वारा, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है इसमें सभी को समाज के तौर पे, ह्यूमैनिटी पे, एक मानवता के आधार पे भी एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए और अपने लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। तो मैम खड़ा होना चाहिए और अपने लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए। तो मैम क्या इस प्रकार के कार्यक्रम सभी ब्लॉक स्तर पर, सभी जैसे कि क्षेत्र में होने चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है हर घर में ये संदेश जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में शायद अवगत नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब समाज ये सोचेगा कि ये हमारे घर में भी हो सकता है, तभी जागरूकता आएगी। तो हर ब्लॉक में होनी चाहिए, हर मोहल्ले में होनी चाहिए, हर गली में होनी चाहिए। और हम जब विचार करने बैठे तो मेरे ख्याल से इस बारे में भी 2 मिनट देना चाहिए कि हम इस पे भी विचार करें। अगर पॉलिटिकल पार्टीज आज भी ये सोचेंगी कि सिर्फ ये राजनीतिक विषय है, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा पीड़ादायक और इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हर पॉलिटिकल पार्टी में भी हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, सब होंगे। तो ये कभी भी किसी भी समाज के साथ कहीं पे भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इसमें पॉलिटिक्स ना करें और मानवता के आधार पे एकजुट हों और इस पे काम करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने भी पहले यहाँ पे जैसे बोला कि यहाँ पे पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लेना देना नहीं है। ये समाज के लिए हो रहा है, समाज की जागरूकता के लिए हो रहा है और जागना बहुत ज़रूरी है आज। धन्यवाद 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 जी, धन्यवाद। थैंक यू। क्योंकि मैं एक बारी मंच की एक मर्यादा होती है, मैं इधर से शुरू करूंगा। मैं सिर्फ इसीलिए संवाद और जो हमने लिखा है बिल्कुल बहुत जरूरी है। सेल्फ रिलायंस। भारत माता की, भारत माता की। पहले सभी को राम राम। ये इममटीरियल है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे भाइयों के साथ, जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, वो सरासर निंदनीय है। मैं उसकी पुरजोर खंडन और बहुत ज़्यादा मेरे को दिल में दुख होता है कि ऐसे भी लोग यहाँ बसते हैं इस धरती पर। एक बहुत मूलभूत अधिकार है सबका, राइट टू लिव, और उसको नज़रअंदाज करते हुए मारा जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? उन्होंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आज की तारीख में एक जानवर को भी जीने का हक है, और वहां पे इतनी बर्बरता दिखाई जा रही है जो कि समझ के परे है। और ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी सरकारें उसके लिए क्या कर रही हैं? बिल्कुल हमें सब चीज बांग्लादेश के साथ सैंक्शन लगा देने चाहिए। अपने वहां जितने भी भारतीय हैं, हिंदू हैं, उन सबको यहाँ ला के सेटल करना चाहिए। जो यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स आए हुए हैं, उनको यहाँ से उनके वहां भेजना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये सब चीजें बहुत आवश्यकता है। लोग मर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और जो किसी कोई कारण से, कोई कारण ही नहीं है जिसका। क्यों मारा जा रहा है, कोई कारण नहीं। मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, कोई पता नहीं। मैं उस दिन देख रहा था एक छोटा सा वीडियो इस्कॉन मंदिर के पुजारी जी का। वो कह रहे हैं मैंने तो कुछ बोला भी नहीं और अंदर आके ये सब जने तोड़ के आग जला के चले गए। ये क्या हो रहा है? एक जगह यूएनओ कहती है जी ऐसा होना चाहिए, क्या ये उनको नहीं दिखता या ये उनको नहीं दिख रहा? मतलब मारना अलाउड सिर्फ इंडिया में नहीं है, अगर बांग्लादेश में मारो तो ठीक है, और हिंदुओं को मार रहे हो यार, किस लिए मार रहे हो? क्या गलत काम किया? वो वहां रह रहे हैं, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग की है उन्होंने पिछले कई सालों से। बांग्लादेश का वजूद नहीं था, इंडिया ने मदद करी तो बांग्लादेश वजूद में आया। और किसी को भी मारना इस पृथ्वी पे आपका कोई हक नहीं बनता, किसी का भी हक नहीं बनता उसको मारना। मैं
इस मंच के माध्यम से पहले तो मैं विकास जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये चीज यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी, और इस मंच के माध्यम से अपनी सरकारों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हमारे जो बांग्लादेश में प्रवासी हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कदम जरूर उठाएं ताकि वो सेफली यहाँ पे आ जाएं, हम लोग उनकी मदद करें, या कैसे हम उनको मदद कर सकते हैं, जो भी हमसे हो पड़ेगा हम जरूर करें। बस मेरा यही है कि दुख होता है ऐसी चीजों से, और इसके लिए हमारी सरकारें कोई संज्ञान लें और इसके आगे हम अपना विचार और भी करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा भाइयों ने कि इसमें हमें। अच्छा जी, क्या कुछ कहेंगे जैसे कि आज यहाँ पे रोष प्रकट हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जैसे कि अत्याचार हो रहे हैं, क्या कुछ आपके विचार है? और हमने देखा कि आपने मंच के माध्यम से बहुत अच्छी बात कही कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप कर वहाँ पे जो हिंदू पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को यहाँ पे लेकर आना चाहिए, और यहाँ पे जो माइग्रेट रह रहे हैं उनको वहाँ पे लेके जाना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए। जी, मैं अपने परिचय के साथ। जी, मेरा नाम विशाल डोगरा है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, RWA का यहाँ का पर्यटन भी हूँ, पिछले प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और अभी आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। लेकिन इससे ये बात मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि हमारी जो सरकार है इस पे क्यों नहीं अपना संज्ञान देती, और हम इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो हमको क्यों नहीं बताती। ऐसे ही लोग हमारे मर रहे हैं, कट रहे हैं। बहुत ही दुखद था वो मैंने दृश्य देखा। मेरे ख्याल से आप सब ने, हिंदुओं को जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स पे वो दिखाया जा रहा है कि कैसे वो घबराए हुए कमरे में सारे दुबक के बैठे हैं। किस वजह से हम लोग किसी विचार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के अपनी सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करूँगा कि अपने सारे भाइयों को वहाँ से यहाँ लाएं, और अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो अपना जो भी नेगोशिएशन हम सरकार के थ्रू दूसरी सरकार पे डाल सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं, तो वो डालें और अपने भाइयों को सुरक्षित यहाँ पहुँचाएं। मेरा सिर्फ इतना है। सर जी, जैसे कि आपने अभी मंच के माध्यम से ये भी कहा कि बांग्लादेश के साथ जैसे कि हमारे कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ संबंध अभी भी हैं, तो क्या वो भी बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से वहाँ पे हो रहा है? नहीं, मैं ख़त्म तो मेरे को नहीं पता सर। मैं ये चाहता हूँ कि अभी के तौर पे जैसे आप देखते हैं कभी वॉर होती है तो एक सैंक्शन लगाए जाते हैं। जैसे इंडिया पे कई बार सैंक्शन लग चुके हैं, मानवता का हनन करने के लिए हमें बताया जाता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर। तो क्या मैं दूसरी कंट्रीज से ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनको बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार नहीं दिख रहे? क्या उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं? अभी के लिए तुरंत अपने सैंक्शंस लगाए जाएं। अपने वहाँ पे जो प्रवासी रहते हैं, कोई भी हो, मैं कहता हूँ, चाहे वो हिंदू मर रहा है, चाहे वो कोई भी मर रहा है, उनको वहाँ बचाया जाए। वो यहाँ से वहाँ मरने नहीं गए हैं, और अभी उनका देश है, भारत वह है, और भारत कोई छोटा देश नहीं है, अपने आप में वो बहुत बड़ा देश है। और हमारे जो भाई वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए, अब जब कुवैत में लड़ाई हुई या ईरान इराक में लड़ाई हुई, तो यहाँ से स्पेशल जहाज गए, उनको अपने बंदों को वहाँ से यहाँ लेके आए। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इवैक्यूएशन प्लान सरकार बनाए कि अपने बंदों को वहाँ से यहाँ लाया जाए और उनको एक सुरक्षित जगह दी जाए, रिहेबिलिटेट कराया जाए। उनके लिए भी काम हो सकता है, जब बाकी लोगों के लिए हो सकता है तो उनके लिए भी हम काम कर सकते हैं। जाहिर बात है, जो वो वहाँ रहते थे, इधर में थोड़ा सा अंतर आएगा, समय लगेगा, लेकिन जिंदा तो रहेंगे। सारे मंदिर तोड़ने का या मस्जिद तोड़ने का क्या मतलब? आप लोग वहाँ मंदिर तोड़ रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। ये तो पाकिस्तान में भी नहीं होता। जी बिल्कुल। बहुत आश्चर्य है कि हम अभी तक इसमें विचार ही कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा, अपनी भारत सरकार से कहूँगा कि अपने बंधुओं की वहाँ पे सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें और जितनी जल्दी हो सके उन सारे परिवारों को हिंदुस्तान लाने की कोशिश करें। थैंक यू।